हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं गिटहब प्रैक्टिस वन में। गिटहब में हम बताएंगे कौन सी आपकी कोडिंग आप गिटहब में कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर का मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, माई कोड। माई कोड देने के बाद मैं इसे यहाँ पे खोलता हूँ और यहाँ खोलने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैंने जो है इसे बंद किया। यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं, इंडेक्स 4554.html। अब मैं इसको गिटहब पे अपलोड करूंगा इस कोड को। देखिए, कोड गो ऑन गिटहब। अब ये कोड जो है गिटहब पे जाएगा। कोड अपलोड ऑन गिटहब। गिटहब पे कोड अपलोड होगा और यहाँ मैं देख सकता हूँ जैसे कि स्टाइल दे के मैं यहाँ पे देता हूँ H1 में। ये जो है यहाँ मैं आपको दे के दिखाता हूँ। H1 में बैकग्राउंड कलर टोमेटो लेते हुए मैं इसका लाइव सर्वर ऑन करता हूँ। और लाइव सर्वर ऑन करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। ठीक है, ये मेरा नज़र आ रहा है। अब इस कोड को मैं गिटहब पे पहुंचाऊंगा। यहाँ ऑलरेडी मेरा साइन है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि गिटहब पे कोड कैसे पहुंचेगा। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे गिटहब में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे अपनी न्यू रेस्पिरेटरी। उसके बाद यहाँ पे इस रेस्पिरेटरी का नेम देंगे अपलोड गिटहब। और इसके बाद पब्लिक प्राइवेट जो भी कर सकते हैं करें। अब एक चीज़ और है, जैसे ऐड मी रीड फाइल। ऐड मी रीड फाइल करने के बाद जैसे ही क्रिएट करेंगे तो तब देखिए क्या होगा। ये करने के बाद ये ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल दिखा देगा। यहाँ पे क्या होगा, अपलोड करके आप जो है यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे माई कोड पे। यहाँ इस तरीके से इससे आप केवल फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फाइल आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फोल्डर अपलोड नहीं होगा। फोल्डर अपलोड नहीं होगा। यहाँ जो है आप कर दो कमिट चेंज प्रोसेस, योर फाइल हो रही होगी। फाइल प्रोसेसर पर देखिए ये आपकी जो फाइल है यहाँ गिटहब पे अपलोड हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ आते हैं अपनी मेन रेस्पिरेटरी में तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी होगी। ये देखिए अपलोड गिटहब। अपलोड गिटहब के साथ देखेंगे यहाँ फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। एक तो ये तरीका है गिटहब पे अपने कोड को अपलोड करने का। अब दूसरा तरीका, अब नहीं हम नहीं कर सकते। हम तो इस तरीके से नहीं कर सकते इसे। अब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ मैं, API/index 87.html। मतलब फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, उसमें एक कोड अपलोड किया है। और अब मैं कोड अपलोड ऑन गिटहब में इसका नाम देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ H1 कोड अपलोड ऑन गिटहब। अपलोड ऑन गिटहब YVS कोड। ठीक है, और इसे मैं सेव करते हुए ओपन विद लाइव सर्वर खोलता हूँ। ये मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। अब अपलोड करने के बाद यहाँ मैं दूंगा अपना स्टाइल
अब अगर मैं स्टाइल भी दूँ, स्टाइल को आप चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, H1 करके अब मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। इसमें यहाँ मैंने दे दिया ये वाला कलर, और यहाँ मैं देखता हूँ मुझे ऐसा कलर मिल गया है। अब मेरी इच्छा है कि अब ये सारा का सारा कोड विद फोल्डर अपलोड हो, तो मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे से आते हुए यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी न्यू रेस्पिरेटरी बनाता हूँ और गिटहब कोड। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैं अब एडमी रीड फाइल पे क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ करूँगा क्रिएट रेस्पिरेटरी। देखिए क्रिएट रेस्पिरेटरी करने के बाद अब अगर ये मुझे इंस्ट्रक्शन देता है इसको यूज करने के, ये देख रहे हैं आप ये वाले इंस्ट्रक्शन, और इसमें मेरा एक जो है ये देखिए यहाँ पे ये अपलोडेड है ऑलरेडी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी करने के बाद पहले मैं यहाँ करूँगा, इसमें यहाँ पे मैं आपके सामने टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ। यहाँ मैं करूँ गेट इनिट करने के बाद ये मुझे अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन देगा। यहाँ मैंने दिया, लेकिन ये मुझे फिर से एक दिखा रहा है एरर कि RC डेट ऑन ब्रांच मास्टर इनिशियल कमिट। ओके, यहाँ पे पहले मैं यस ये दूंगा, मैं ये दूंगा, फिर बाद में मैं फर्स्ट कमिट करूँगा। ओके, टू इंक्लूड इन वॉच वीडियो कमिट। ये कमिट में देखिए दिखा रहा है गेट कमिट ऑन ब्रांच इनिशियल कमिट अनट्रैक्ड फाइल गेट एंड ऐड फाइल। देखिए यहाँ मैं करूँगा गिट कंट्रोल C, और ये मुझे दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ मैं करता हूँ, और यहाँ अब मैं यहाँ लिखूँगा ओरिजिन। यहाँ देखिए यहाँ ओरिजिन स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद इसको कॉपी कर लूँगा मैं, और यहाँ कॉपी करने के बाद ऐसे मैं इसे दे दूँगा, रिमोट का नाम दे दूँगा, और फिर कंट्रोल C करके इसको मैं पुट कर दूँगा। लेकिन ये मुझे कह रहा है SRC does not match at the desk, fail to push someone refer to GitHub के ओके। तो देखिए मैं यहाँ एंड पुश ओके ओके। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो रिफ्रेश करने से ये पुट नहीं हुआ इस पे। इसमें जो है हम एक तरीका और आजमा सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ हम कमिट देते हैं ऐड इट। यहाँ मैं कमिट करता हूँ, कमिट करके मुझसे यस मांगेगा। यस करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं आता हूँ पुश टू। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये पुश टू में भी मुझसे रिमोट मांगेगा, तो रिमोट में ये वाला दूंगा इसे। ये वाला मैंने कॉपी कर रखा है। अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, पुश टू करता हूँ, यहाँ पे किया एंटर प्रेस। अब मैं इसका नाम दूंगा ऐड नाम, कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसका नाम फिर से दे दूंगा
ये इस तरह से मैं नाम देता हूँ। अब ये ओपन गेट लॉग का मुझे फिर से इसमें दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये एरर मुझे इस तरह दिखा रहा है, एड डू नॉट अपीयर ऑन गिट रेस्पोरेटरी। मैं इसे पहले पब्लिक टू ब्रांच कर देता हूँ और पब्लिश टू ब्रांच में जैसे जैसे करूँगा तो आप ये देखिए ये मेरा ऑलरेडी हो जाएगा। आप पब्लिश ब्रांच करते ही आपको देखेंगे कि ये मेरा कोड यहाँ पे पहुँच चुका है। और आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे, फोल्डर में आएंगे, फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए फिर तो फोल्डर मेरा कोड यहाँ पे पहुँच चुका है। तो मैंने क्या किया, पहले मैं गया यहाँ पे आया, यहाँ पे कमिट दिया, कमिट करने के बाद यहाँ पे मैंने फिल किया, पुश टू किया, पुश टू करने के बाद में इसने मुझसे मेरा रिमोट मांगा, रिमोट मेरा यही चल रहा है। बार बार क्लिक करने पे यहाँ पब्लिश ब्रांच आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कोड मेरा यहाँ पे पहुँच जाएगा। और यहाँ मैं इसे यहाँ से ये कॉपी किया था उसका गिटहब का लिंक, और फिर मैं रिफ्रेश करा था, और रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए इस तरह से मेरा पहुँच गया। मैं यहाँ पे आके फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे ओके ऐसे ना दिखे आपको तो आप इस पे आइए योर रेस्पिरेटरी। तो योर रेस्पिरेटरी में आप देखेंगे कि आपके सारे गिटहब कोड यहाँ पे आ चुके हैं। ये रहा आपका गिटहब कोड। और तो और यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ देखिए यहाँ इस तरह से मैं अपने गिटहब कोड्स को गिटहब पे अपलोड कर सकता हूँ, पब्लिक ऐड कर सकता हूँ, प्राइवेट ऐड कर सकता हूँ। ये फिलहाल मैंने पब्लिक कर रखा था। अब पब्लिक से मैं इसे जो है एक बार फिर से मैं इसे करूँगा। यहाँ कई बार जो है आपको देखने पड़ते हैं कि कई बार आपके कोड मेन या एक और ब्रांच आती है मास्टर ब्रांच, वहाँ भी हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अब सपोज करिए मैं एक और न्यू रेस्पिरेटरी बनाता हूँ, प्राइवेट गिटहब। प्राइवेट गिटहब बनने के बाद मैं इसको बिल्कुल प्राइवेट कर दूंगा। प्राइवेट करने के बाद मैं क्रिएट रेस्पिरेटरी बनाता हूँ। अब मैं यहाँ रेस्पिरेटरी मेरी प्राइवेट है। अब प्राइवेट करने के बाद अगेन मुझे यही कॉपी करना है, लेकिन पहले मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसी फोल्डर में कुछ चेंज करता हूँ, ai.html, और यहाँ पे देता हूँ प्राइवेट गिटहब अपलोड, प्राइवेट गिटहब अपलोड h1 कोड अपलोड प्राइवेटली ऑन गिटहब। अब प्राइवेटली मैं गिटहब पे अपलोड करने का इच्छुक हूँ, तो प्राइवेट जब मैं अपलोड करूँगा तो मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी और कर रहा है प्राइवेट, प्राइवेट करके कमिट कर दो। ठीक है, प्राइवेट करके कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद इसमें जो है या तो सिरिक चेंज, देखिए दो तरह से करता है ये, या तो ये इसमें चेंज कर दो, या तो ये इसमें चेंज कर दो, या फिर ये उसी में, या तो उसी में चेंज करेगा पुश टू कमांड ओरिजिन मेन। अब ये इसी में चेंज कर देगा, ऑलरेडी मेरी वही चल रही है सेम। देखिए यहाँ मैंने किया, अब मैं पीछे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं था पहले तो। देखिए इस कमांड को मैंने यूज ही नहीं किया। अब देखिए प्राइवेट गिटहब वाली कमांड को मैंने यूज ही नहीं किया है। पहले मुझे इसे अब यूज करना होगा। अगेन मैं इसमें देता हूँ अपलोड इट, ओके। इसे सेव किया, लेकिन सेव करने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, इस पर मैं बाद में करूँगा। लेकिन अब देखो मैं इसे यस करूँगा, यस करने के बाद मैं इसे पुश करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? पुश टू करवाऊंगा।
इस प्राइवेट गिटहब पे, क्योंकि मैं नया रिमोट दे रहा हूँ। देखिए प्राइवेट किया तो ओपन गेट लॉग मांग रहा है, और यहाँ पे फिर ये सीधा इसे करेगा, पुश कर दे। ये पुश करेगा तो एक चीज इसमें और करेगा ये। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे नहीं गया है, ये यहाँ पे नहीं गया है, बल्कि जो है ये जो था योर रेस्पिरेटरी प्राइवेट में कई बार गड़बड़ करता है, गिटहब कोड है ना, इसी में ही इसने इसे चेंज कर दिया। ये देखिए ये फाइल मैंने यहाँ अपलोड की थी, ये देखिए यहाँ आ गई, इसी में ही एक नया आ गया, ये इसी में ही एक नया आ गया, इसी को ही इसने अपडेट कर दिया। और अपडेट करने के बाद अगर मैं अपनी रेस्पिरेटरी खोलता हूँ, योर रेस्पिरेटरी, तो योर रेस्पिरेटरी खोलने के बाद देखिए प्राइवेट गिटहब पे आता हूँ। प्राइवेट गिटहब पे मेरा कोड जो है मुझे अपलोड करना है, तो प्राइवेट गिटहब वाली भी तो चाहिए मुझे। चलिए प्राइवेट गिटहब पे अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं एक जो है यहाँ पे, हम एक और फोल्डर बनाते हैं, हम जो है यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं प्राइवेट, और प्राइवेट फोल्डर बनाने के बाद हम कंट्रोल के ओ करेंगे, माई कोड में आके प्राइवेट में आ जाएंगे। अब सवाल आता है इस प्राइवेट के अंदर snell.html कर दो, यहाँ कर दो, ये है प्राइवेट गिटहब h1 प्राइवेट गिटहब कोड। प्राइवेट गिटहब कोड करने के बाद यहाँ पे आप जो है इसमें स्टाइल दीजिए, स्टाइल देने के बाद h1 करिए, और h1 करने के बाद बैकग्राउंड कलर हम जो है वायलेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है हो गया। अब देखिए यहाँ पे होंगे, अब यहाँ पे आएगा ये ओपन रेस्पिरेटरी, कौन सी रेस्पिरेटरी, इस बार मैं जो है मेरी ओपन रेस्पिरेटरी होगी ये वाली, यहाँ ओपन करता हूँ तो यहाँ ओपन करने के बाद ओके, ये तरह तरह से connect my code is not used, यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे हम जाते हैं टर्मिनल पे, मैं टर्मिनल पे आके गेट इनिट करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए गेट इनिट करने के बाद प्राइवेट कमिट कर दो, ठीक है। कमिट करने के बाद अब पब्लिश ब्रांच होगा, यहाँ देखना, अब पब्लिश जब ये ब्रांच होगा, ये मुझसे पब्लिश ब्रांच मांगेगा कौन सी है, देखा, गेट इनिट करने के बाद पब्लिश ब्रांच मांगेगा, तो मैं जो हूँ यहाँ दे दिया इसे। अब ये देखो पब्लिश कर रहा है ब्रांच को, देखिए कैसे हो रहा है काम, कैसे हो रहा है। देखिए या तो मैं ओपन गिटहब पे क्लिक करूंगा, मेरा गिटहब ओपन हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप चमत्कार देखेंगे। आई, ये क्या हो रहा है भाई, अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई। ओके तो ठीक है, मैं इसको ही खोल देता हूँ फिर, ये देखिए ये मेरा पर्सनल आ गया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये मेरा पर्सनल कोड मेरा अपलोड हो गया है।
अपलोड हो गया है। यहाँ मैं आता हूँ, अब यहाँ भी आता हूँ, अपनी रेस्पिरेटरी ओपन करता हूँ और ये देखो मेरा प्राइवेट भी बन गया। प्राइवेट बन गया। ओके, इसमें क्यों गड़बड़ हो रही थी? चलो, मेरे प्राइवेट गिटहब की बात आ रही थी, जबकि ये मेरा प्राइवेट था, प्राइवेट वाला था। प्राइवेट भी बन गया और प्राइवेट में मेरा ये पर्सनल गिटहब भी अपलोड हो गया। प्राइवेट गिटहब। और अब इसके बाद मैं अपनी आता हूँ रेस्पिरेटरी और खोलता हूँ। तो मैं अगर ये प्राइवेट गिटहब खोलूंगा तो ये तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। खैर, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे खैर इसे डिलीट करना है, तो सेटिंग में आइए, सेटिंग में नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद ये डिलीट दिस डायरेक्टरी कर दो, डिलीट। आई वांट टू डिलीट दिस। The bad thing happen if you not, no 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 no। ओके, अब जो है मैं इसको डिलीट करूंगा, तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे इसी का ही ये कोड इसमें कॉपी करके डिलीट मार दो। टू कंफर्म टाइप। ओके, मैं जो हूँ यही टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल C। ओके, ये किया। अब देखिए, देखिए एक चीज से ये फर्क पड़ता है। तो कंफर्म टाइप। ओके 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 ओके, तो ये जो एक्टिव हुआ है, ये टाइप करने से एक्टिव हुआ है। अब ये इसे डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा अपना। अपना पासवर्ड डाल दिया था, और उसे डालने के बाद में देखिए मेरी वो फाइल डिलीट हो चुकी है, प्राइवेट गिटहब वाली। तो इस तरीके से हम अपने कोड अपलोड करते हैं, उसे डिलीट करते हैं, उसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। दैट इज द इसे आप बार बार यूज करिए और इससे जो है आपको जो है और भी चीज देखने को मिलेगी। इसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी ये चीज आएंगे, तो ये प्राइवेट गिटहब आपको यहाँ भी दिखाई नहीं देगा। ओके।